हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानस अकेडमी। दिस इज ईशु गुप्ता। तो आज आपके साथ बात करूंगी प्रीवियस ईयर पीजीटी टीजीटी के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और उसमें भी स्पेसिफिकली इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग। इंग्लिश सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस थे दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पार्ट इन सम एग्जामिनेशन, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली। यस, synonyms basically are the words with synonym similar meaning, so ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, because if we are not able to understand the question तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। सो डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज obsolete। obsolete का आपको सिनोनिम बताना था, एंड दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद फोर ऑप्शंस, बट उसके तक आंसर तक पहुंचने के लिए आपको obsolete का जो मीनिंग है, ट्रू मीनिंग है, वो पता होना बहुत जरूरी था। obsolete का जो रियल मीनिंग है दैट मीन्स something that is not in fashion, something that is no longer required। मीनिंग भी लिख देते हैं, no longer required, no longer required or no longer useful। why? because something new has been invented, so अब उस पुरानी चीज की जरूरत हमारी खत्म हो चुकी है। so coming to the options, क्योंकि मैं options को देखूंगी, I'm trying to find out that which option is nearby to the meaning of obsolete। so the very first option is transparent। Transparent means something that is clear. So there is no reference of this in accordance with the question. Next option is irregular। Irregular means कोई ऐसी चीज जो regularity में नहीं है, तो इसका भी कोई context हमारे क्वेश्चन के साथ सेट नहीं होगा। Next is outmoded and strange। Strange is a very common word। Strange means कुछ भी बहुत अजीब सा, ठीक है, तो अजीब इसके साथ कॉन्टेक्स्ट में सेट नहीं बैठेगा। एंड आई हैव लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज आउटमोडेड। आउटमोडेड इज समहाउ रिलेटेड टू आउटडेटेड। जैसे हम बोलते हैं कि द पर्सन और समथिंग इज आउटडेटेड, दैट मीन्स दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। सो अगर आप जनरल टर्म्स पे भी जाते तो आउटमोडेड इज समहाउ रिलेटेड टू आउटडेटेड, तो वी वुड हैव रीच्ड द आंसर। सो यस, द आंसर इज सी, outmoded। Then come to the next question. Next is baleful। Baleful means having a harmful or disastrous effect। Having a harmful or destructive effect। कोई ऐसी बात या किसी ऐसी घटना का होना जिससे कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आप लोगों के सामने आए। सो यस, आई एम कमिंग टू द ऑप्शंस। अनकवर्ड, जेंडर, ट्रायल, रेड्स। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज अनकवर्ड। अनकवर्ड मीन्स कोई चीज जो कवर्ड नहीं है, तो इसका मीनिंग डिस्ट्रक्टिव के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। नेक्स्ट इज जेंटल। जेंटल मीन्स समहाउ दयालु। सो दयालु वाला तो ऐसा कोई भाव यहाँ पे नहीं दर्शाया गया। नेक्स्ट इज ट्रायल। ट्रायल तो हम डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट के लिए यूज करते हैं, दैट इज कोर्ट के ट्रायल्स, लाइक वी जनरली यूज दिस टर्म। so there is no context of this word in context with this baleful term। so yes, the answer is ruinous। ruinous का जनरल मीनिंग पे ही जाएंगे तो ruinous, जिसका रूट वर्ड है ruin, that means बर्बादी, destruction। so definitely the exact word is ruinous, that means something that has a disastrous or destructive effect। Okay, coming to the last question, that is nimble। nimble means when you are able to move quickly or fast। fast जा रहे हैं, lightly जा रहे हैं, बहुत easily जा रहे हैं, then that word is nimble। Okay, coming to the options, clumsy, needless, agile, honest। ठीक है जी। nimble का सबसे पहले मैं मीनिंग लिखना चाहूंगी, that is able to move quickly and easily। Okay, now coming to the option, the very first option is clumsy। Clumsy is not related to this meaning because clumsy is used for that person who is very irritating। जैसे बोलते हैं कि कोई पर्सन है जो बहुत इरिटेट कर रहा है, जो बहुत परेशान करेगा, so clumsy is word used for that particular person only। Next is needless। needless means जिसकी जरूरत ही नहीं है, so उसका हमारे क्वेश्चन के साथ कोई भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, बहुत जनरल टर्म है।
ईमानदारी की यहाँ पे कोई भी बात नहीं डिस्कस की गई. And the last one is agile. Yes, the meaning of agile is somehow is very much related to the meaning or to the word slipper that means to move quickly or easily. तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट टाइम हमारे एग्जामिनेशंस में डिस्कस किए गए थे और पूछे गए थे. सो डेफिनेटली अगर आपका जो वो कैब है वो बहुत अच्छा है, यू आर एबल टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनी वर्ड, अगर आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा, only then you will be able to mark the synonym and antonym. Otherwise उसके बिना synonyms and antonyms by guess mark करना A B C D that is next to impossible, वो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे. So yes, वो कैट इज दैट क्वेश्चन जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज वो कैट के साथ ही आप लोगों का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पिलर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कैट में से ही कवर हो जाएंगे. सो यस, यू शुड फोकस ऑन ऑल दिस टॉपिक्स. और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स थे. दिस वर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो डेफिनेटली आप इनके ऊपर वर्क करें, इन पर फोकस करें. And if you want to if you want to work on your vocab, तो you should join Bansal Academy. आप बंसल अकेडमी ज्वाइन करें और यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कि एक वर्ड जो है उसका मीनिंग आप फ्रॉम द रूट वर्ड कैसे उस चीज तक पहुंच सकते हैं. अगर आपको उस वर्ड का रूट वर्ड पता है, सो डेफिनेटली आप लोग उसके मीनिंग तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे. वी विल प्रोवाइड यू सम ट्रिक्स जिससे आप लोगों को उस वर्ड का मीनिंग लर्न करने में बहुत हेल्प मिलती है. यू नीड नॉट टू क्रेम, आप लोगों को वो बातें दिमाग में घूमती हैं और वो वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाते हैं. एंड इन एग्जामिनेशन यू आर एबल टू मार्क द आंसर very quickly and right. So definitely join Bansal Academy and yes, feel the difference. So thank you students.